हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेके आए हैं और इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में प्रश्नावली 8.1 पर हम उन विशेष क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो बच्चों के दृष्टिकोण से कुछ कठिन सा लगता है। देखिए, हम सीरियल नंबर से इसलिए क्वेश्चन नहीं लिए हैं। 5वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन ऐसे अगर आप लगा लेते हैं तो ये 8.1 वाला जो प्रश्नावली है ये आपका क्लियर हो जाएगा। और प्रश्न अगर उठेगा भी तो बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन 3 प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर ये 3 प्रश्न आपको समझ में आ जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि प्रश्नावली 8.1 आपका क्लियर है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। तो 5वां सवाल जो आपके 8.1 का है वह यह है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, दिया है सवाल में कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। ठीक, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या? सेक का मान दिया ही है, हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक का मान बताना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सवाल में, आपके पहले सवाल पर चर्चा हो रही है। सवाल में आपके दिया है कि सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13/12। तो जब इस प्रकार से सवाल आ जाए अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए तो तुरंत आप क्या करेंगे? पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में अब आप सोच रहे होंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा कि समकोण अर्थात 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है। अब हम यहाँ एक थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने की भुजा आपकी क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। लंब और कर्ण को जोड़ने वाली जो भुजा होती है ये आपकी आधार कहलाती है। ये पाइथागोरस का जो पूरा प्रमेय है इसके विषय में हमने अपने पिछले वीडियो में बखूबी चर्चा किया है, वहां से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है तो आपको बताया गया है कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। आप लाल बटे कक्का से समझ सकते हैं। लाल बटे कक्का, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। सेक यहाँ आया तो कर्ण बटे क्या होता है? आधार होता है। तो हम समझते हैं ये कर्ण बटे क्या है? आधार है। यहां से हमें ये जानने का मौका मिलता है ये आपका 13 जो है ये आपका कर्ण है और ये 12 जो है ये आपका आधार है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। जब समकोण त्रिभुज की 2 भुजा हो हमारे पास तो पहले हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं चाहिए तभी हम अन्य त्रिकोणमिति अनुपात को बता पाएंगे। तो तीनों भुजा पाने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय पर आना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है अर्थात कर्ण का वर्ग अपने लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। चलिए, कर्ण हमारा कितना है? 13 है तो हम 13 का स्क्वायर कर देंगे। लंब क्या है? लंब हमें निकालना है प्लस आधार। आधार आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 तेरहिया में होता है 169, लंब का स्क्वायर और प्लस 12 बरहिया में 144 होता है। अब 169 जहां है रहने दीजिए, 144 इधर आएगा, माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया आपका 5 आ गया, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया कुछ नहीं। ये हो गया आपका लंब का स्क्वायर। अब बच्चों आप जानते हैं कि जब स्क्वायर को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ कर्णी बना देगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कर्णी में 25 बराबर लंब, क्योंकि इसका स्क्वायर यहाँ पक्षांतर कर दिया, यहाँ आके कर्णी बना दिया। अब कर्णी के अंदर अगर कोई संख्या होती है तो इसका मतलब होता है उसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं लंब हमारा कितना है? लंब हमारा कितना है? 5। अब ये लंब जो है हमारा आ गया 5, कर्ण आपका 13 ही है, आधार आपका 12 दिया ही था। चलिए अब आगे चलते हैं।
कहा जा रहा था कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब आपको sin थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है, cot थीटा का मान निकालना है, sec आपका पहले से दिया हुआ है अर्थात cosec थीटा का मान निकालना है। चलिए इस मान को निकालने के लिए हम लोग उसी ट्रिक पर चलते हैं, लाल बटे कक्का पर। तो लाल बटे कक्का में आपको बताया गया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ देख रहे हैं लंब आपका 5 है और कर्ण आपका 13 है। तो बड़े आसानी से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर पा रहे हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है? 12 है। कर्ण आपका कितना है? 13 है। इस प्रकार से cos थीटा का मान प्राप्त हो गया। चलते आगे बढ़ते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका? 5 है। आधार क्या है आपका? 12 है। तो इस प्रकार से हम tan थीटा का भी मान निकालेंगे। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है आपका? 12 है। लंब क्या है आपका? 5 है। इस प्रकार से cot थीटा का मान आ गया। cosec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है आपका? 13 है। लंब कितना है आपका? 5 है। इस प्रकार से हम cosec थीटा का भी मान निकाल लिए। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने sec थीटा के सहारे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर जरूरत समझे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर पहुंचने से पहले हम इसे इरेज करना चाहेंगे। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं, 8वें पर। 8वें में कहा गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि क्या इतने बराबर इतने का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बड़ी आसानी से हम लोग इसका जांच करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए 8वें सवाल में आपका कहा गया है यदि 3 cot a बराबर 4, पहले हम इसको लिख लेते हैं 3 cot a बराबर 4। तो अगर हम 3 को पक्षांतर करेंगे, जैसा कि हमने पक्षांतर वाले में लाइव क्लास में ही बताया था कि अगर यहाँ गुणे का संबंध है उधर जाके बटे या भागे हो जाता है। अर्थात आप इसे लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। अब अगर हम आपसे पूछे cot थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, तो आप बताएंगे आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो अब सबसे पहले जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हो और अन्य सबका हमें जरूरत हो या ज्ञात करना हो तो हमने आपको बताया सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। चलिए समकोण त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज और जैसा कि आपको पहले सवाल में बताया गया ये आपका कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक, इसे बताने की जरूरत नहीं। आते हैं, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। आधार आपका 4 है तो 4 यहाँ लिख दीजिए। लंब आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए। लेकिन इसके पहले बच्चों हमें इसका नामकरण करना होगा। ठीक, हम भूल गए थे। नामकरण कैसे करना है? A B C। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आधार बटे लंब है, आधार 4 हो गया, लंब आपका 3 हो गया। अब इसी के सहारे हम सबका मान बड़े आसानी से रख। चलिए दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कर्ण का हमें मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय पे आएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है आपका? 3 दिया हुआ, इसका स्क्वायर। आधार क्या है? 4 है, इसका स्क्वायर। ठीक, तो 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16 और 9 और 16 आपका 25 हो जाता है। ये आपका कर्ण का स्क्वायर हो गया और कर्ण बराबर स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, कर्ण में 25। तो कर्ण बराबर क्या हो गया आपका? 5। ठीक, तो कर्ण बराबर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अब आपका 5 आ गया, हम इसे इरेज करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। 1 है, 1 लिख लीजिए माइनस tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब आपका 3 है और आधार आपका 4 है। आप यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर बना हुआ है तो हम इसका स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे। बटे 1 प्लस tan थीटा, tan a है तो tan a का मान क्या होता है? अभी अभी लिखा गया 3/4।
3/4 लिख लीजिए। इसका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16 बटे यहाँ पर 1 3 त्रिका 9 बटे 4 चौक 16। इस प्रकार से अब यहाँ हम पहुँचते हैं। बटे 1 कराएंगे, इसका बटे 1 कराएंगे। अरे वहाँ प्लस रहेगा। तुम सवाल नहीं बोल रहे हैं, आवाज आ रही है, सोच रहे हो। चारों तरफ दिया हमारा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्लस था, हम प्लस लगाना भूल गए थे, यहाँ आप प्लस बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं, इसको सरल कराते हैं। 16 1 के 16 होता है आपका, माइनस 1 9 या 9 होता है और पूरे का बटे 16 1 के 16 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। 16 का गुणा 1 से होगा, 16 1 के 16 प्लस 1 9 या 9 हो जाएगा और बटे 16 1 के 16 हो जाएगा। अब यहाँ 16 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिला क्या 16 माइनस 9 और बटे 16 प्लस 9। आपका आया कितना, 16 में से 9 गया, कितना आएगा, 9 7 16 होता है, 7 आया और 16 और 9 9 6 15 अर्थात आपका हो जाएगा 25। आपने देखा कि इनका जो मान है वो 7/25 आ गया। अब हम इसको सरल करेंगे। अगर इसका मान 7/25 आ गया तब ये सत्यापित हो जाएगा। RHS की तरफ आते हुए, RHS में आप देख रहे हैं आपका क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका 4 है और कर्ण आपका कितना है, 5। इसका स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे। माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब 3 है और कर्ण आपका कितना है, 5। इनका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए, इनका स्क्वायर है तो भाई वर्ग करना ही पड़ेगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25 माइनस 3 त्रिका 9 और 5 5 25। आपको बताया गया होगा कैलकुलेशन में, यदि आधार समान हो तो अंश डायरेक्ट जुड़ते या घटते हैं। तो 16 माइनस 9 और बटे आपका हर क्या हो जाएगा, 25। जब हर समान होते हैं तो अंश डायरेक्ट जुड़ते घटते हैं। तो इसी क्रम में आपने देखा, क्या देखा, 16 में से 9 गया, 7 आया और बटे आपका ये है 25। तो आपने LHS को सिद्ध किया, 7/25 आया। RHS को सिद्ध किया तो 7/25 आया। अब जब दोनों तरफ बराबर है तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। और हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो जान लीजिए ये सत्यापित हो गया। इसे हमें सत्यापित करना था, दिखाना था और हमने इसे दिखा लिया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पीड जरूर हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, स्किप करने की जरूरत नहीं होगी। अब इसी के साथ अगर आप जरूरत समझे तो सवाल को नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा और धैर्य से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तमाम विद्यार्थियों को कुछ कठिन सा लगता है, इसलिए हमने इस सवाल को लेकर इसलिए हम आए हैं। ठीक, इस सवाल पर चर्चा जरूर होगी। चलिए 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हुए, 10वें सवाल में कहा गया है कि यदि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 है, PQ बराबर 5 है, तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने बताया था कि अगर इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ लिया तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, समकोण त्रिभुज बनाने का, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात करने का। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। यह है हमारा समकोण त्रिभुज, और क्या है समकोण त्रिभुज, PQR। यहाँ पर कहा गया है Q समकोण है, तो हमने Q को समकोण भी बना दिया। और जिस थीटा की बात कर रहा है, जिस कोण की बात कर रहा है, वो आपका P है। इसके सामने भुजा ये लंब कहलाएगी, ये आपका कर्ण कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा। चलिए आते हैं, दिया गया है
पी क्यू बराबर कितना दिया है आपका, पी क्यू बराबर आपका दिया है 5। पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 दिया है। चलिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है आपका 25। ठीक, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी क्यू बराबर कितना दिया है आपका 5 दिया है। अब सबसे पहले हमें अगर इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए तो हमें आना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपका है पी आर, क्या है पी आर का स्क्वायर। लंब क्या है आपका क्यू आर का स्क्वायर। आधार क्या है आपका पी क्यू, और इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। चलिए देखते हैं पी आर। पी आर कहाँ है भाई, पी आर ये है, नहीं दिया है, इसे हम पी आर ही लिख लेंगे। क्यू आर, क्यू आर कहाँ है, नहीं दिया है, क्यू आर स्क्वायर लिख लेंगे प्लस पी क्यू। पी क्यू कितना दिया हमारा 5 दिया है, इसका स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी आर का स्क्वायर ये इधर पक्षांतर करेंगे माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 5 बचे 25 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब बच्चों ये वर्गांतर का सूत्र बन गया। इस वर्गांतर के सूत्र में क्या होगा, एक कोष्ठक में इतना प्लस इतना और दूसरे कोष्ठक में इतना माइनस इतना हो जाएगा। तो होगा क्या आपका पी आर और प्लस क्यू आर एक कोष्ठक में हो जाएगा, दूसरे कोष्ठक में आपका पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा, बराबर कितना होगा 25। अब आप देख रहे हैं पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 25 गुणे पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या है यहाँ पर 25। अब इस 25 को अगर हम पक्षांतर कर देंगे तो 25 बटे 25 हो जाएगा, अर्थात कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या आया 1। अब जैसा कि आपके सवाल में दिया गया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये हमारा समीकरण 1 हो गया और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 1 ये हमारा समीकरण 2 हो गया। पी आर और माइनस क्यू आर बराबर क्या आया 1 आया, समीकरण 2। अब इन दो समीकरणों को अगर हम हल कर लेंगे तो हमारे इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्यू आर और क्यू आर एक प्लस में है एक माइनस में, ये कैंसिल हो जाएंगे। पी आर मिलकर आपके 2 पी आर बन जाएंगे, 25 और 1 यहाँ 26 हो जाएगा। अब पी आर बराबर हो जाएगा आपका 26 बटे 2, कैंसिल कराएंगे आपका आ जाएगा 13 और पी आर बराबर हो गया आपका 13। अब इस पी आर का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो आपका क्यू आर आ जाएगा। तो पी आर का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना है आपका, समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी आर का मान कितना है 13 है और प्लस क्यू आर बराबर हो गया आपका 25 और क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 25, 13 उधर जाएगा माइनस 13 और क्यू आर बराबर आपका बन गया 25 में से 13 गया कितना आता है भाई 12, कितना आता है 12। अब हम आसानी से यहाँ पर दर्शा लेंगे, क्यू आर बराबर 12 है, क्यू आर है कहाँ, क्यू आर बराबर आपका आ गया 12 जो कि लंब है। पी आर बराबर कितना हो गया, पी आर बराबर आपका 13 हो गया जो कि आपका कर्ण है, आधार आपका पहले से दे रखा था। अब देखिए सवाल पर आते हैं, कहा गया था पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू को समकोण बनाया गया। पी आर प्लस क्यू आर बराबर इतना दिया है, पी क्यू बराबर इतना दिया है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, साइन पी और कॉस पी और किसका मान निकालना आपको टेन पी का मान निकालना है। तो अब जब किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास हो तो हम त्रिकोणमिति अनुपात को बड़े आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अब साइन पी का मान निकालना है, साइन पी का मान निकालना है तो लंब क्या होगा कर्ण क्या होगा। लंब कितना है आपका 12 और कर्ण कितना है आपका 13। आपने देखा साइन पी का मान बड़े आसानी से 12 बटे 13 आ गया। कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 5 है और कर्ण कितना है आपका 13। ये आप देख रहे हैं कॉस पी का मान 5 बटे 13 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार।
और लंब कितना है आपका 12 है और आधार कितना है आपका 5। तो इस प्रकार से ये आपके हो जाएंगे आंसर। आपने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात को बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, परंतु यहाँ पर इस प्रकार से सवाल को देकर ठीक है उलझा दिया। जब उलझा दिया तो बच्चे ये नहीं समझ पाए कि लंब क्या होगा कर्ण क्या होगा। तो लंब और कर्ण को निकालने का ये तरीका था जो कि हमने आपको बता दिया, और आशा करता हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते अंत में ये भी बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।